हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं भवभूतिकृत उत्तर रामचरित का अंतिम अंक के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम उत्तर रामचरित का अंतिम अंक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। संस्कृत नाट्य परंपरा में भवभूति का नाम सर्वोच्च कवियों में गिना जाता है। वह भावुकता, करुणा और आदर्श के कवि थे। उनके नाटकों में गहन मनोविश्लेषण, मानव हृदय की सूक्ष्म संवेदनाएं तथा आदर्श जीवन की झलक मिलती है। भवभूति का उत्तर रामचरितम उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह काव्यात्मक नाटक राम के जीवन के उत्तर भाग अर्थात सीता त्याग के पश्चात के प्रसंगों पर आधारित है। उत्तर रामचरित 7 अंकों में विभक्त है और इसका सप्तम अंक भावनात्मक उत्कर्ष का सर्वोच्च बिंदु है। इसमें राम और सीता का पुनर्मिलन होता है, एक ऐसा क्षण जहां धर्म, करुणा और प्रेम का समन्वय दिखाता है। इस अंक में भवभूति ने मानवीय संवेदना की चरम सीमा को छुआ है। यह न केवल कथा का समापन है बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय की गहराइयों का उद्घाटन भी है। अब अंतिम अंक का सामरी के बारे में बात करेंगे। अंतिम अंक की कथा का आरंभ उस समय से होता है जब सीता पृथ्वी की गोद में समा चुकी होती है और राम अयोध्या लौट चुके हैं। समय बीतता है, श्री राम का शासन काल आगे बढ़ चुका है, परंतु उनके हृदय में सीता का वियोग दिन रात जलता रहता है। एक दिन ऋषियों की प्रार्थना पर लव और कुश, जो सीता के गर्भ से जन्मे हैं और वाल्मीकि आश्रम में पले बढ़े हैं, अयोध्या आते हैं। वे रामायण का पाठ करते हैं। जब लवकुश अपनी कथा के माध्यम से राम को उनकी जीवन गाथा सुनाते हैं तब अयोध्या का समस्त दरबार भाव विभोर हो उठता है। राम को ज्ञात होता है कि वे दोनों उनके ही पुत्र है। यह क्षण हृदय को विदीर्ण करने वाला है। पिता पुत्र का प्रथम मिलन और साथ ही पत्नी के वियोग का स्मरण। राम का मन सीता के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता है। उसी समय सीता पृथ्वी से पुनः प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह केवल राम को एक झलक देने के लिए आती है। वह उन्हें अंतिम बार अपने पवित्र जीवन का साक्ष्य देकर फिर से पृथ्वी में लीन हो जाती है। राम हतप्रभ रह जाते हैं। उनके हृदय में पश्चाताप, करुणा, प्रेम और धर्म का संघर्ष एक साथ उमड़ पड़ता है, किंतु भविष्य के लिए वह वैराग्य धारण कर लेते हैं। वे सांसारिक जीवन से विरक्त होकर अपने अंत समय की तैयारी करते हैं। अंततः सीता के साथ आत्मा के स्तर पर उनका पुनर्मिलन होता है। यही नाटक का परमोच्च क्षण है। अब अंतिम अंक का मुख्य घटनाओं के बारे में बात करेंगे। लवकुश का आगमन और रामायण का गायन। यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। लवकुश के माध्यम से भगवती ये दिखाते हैं कि इतिहास और कथा कभी केवल बीते हुए समय का चित्रण नहीं होते, बल्कि वे वर्तमान की विवेचना का भी साधन है। राम जब अपनी ही कथा को दूसरों के मुख से सुनते हैं तो उनके भीतर का धर्म संकट और स्पष्ट हो उठता है। राम की आत्मग्लानि और पश्चाताप। राम भले ही राजा के रूप में धर्म का पालन करते हैं, परंतु मनुष्य के रूप में उनका हृदय निरंतर पीड़ा में तड़पता है। यह द्वंद्व भवभूति की विशेषता है। उनके राम केवल दैवी नहीं बल्कि अत्यंत मानवीय भी है। सीता का त्याग उन्हें भीतर से तोड़ चुका है। सीता का पुनः प्रकट होना। अंतिम अंक में जब सीता पृथ्वी से प्रकट होती है तब वह केवल नारी की मर्यादा का प्रतीक नहीं रहती, बल्कि वह पवित्रता, सहिष्णुता और मातृत्व का स्वरूप बन जाती है। वह राम से कोई प्रश्न नहीं करती, न ही कोई दोषारोपण करती है। केवल अपने सत्य को दिखाकर वह पुनः पृथ्वी की गोद में लीन हो जाती है। यह नारी की दिव्यता का चरम रूप है। राम का वैराग्य। सीता के लोप के बाद राम संसार से विरक्त हो जाते हैं। भगवती इस प्रसंग को अत्यंत करुण ढंग से चित्रित करते हैं। राम अब राजधर्म का नहीं, आत्मधर्म का मार्ग चुनते हैं। उनका मन वैराग्य की ओर उन्मुख होता है और अंततः वह सीता से आत्मिक मिलन प्राप्त करते हैं। अब उत्तर रामचरित का अंतिम अंक का निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर रामचरित का अंतिम अंक केवल एक नाटक का समापन नहीं बल्कि मानव संवेदना का चरम उत्कर्ष है। यहाँ भगवती ने प्रेम, करुणा, धर्म, त्याग और आत्मशुद्धि के सभी भावों को एक सूत्र में पिरोया है। राम और सीता का पुनर्मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आदर्श और मानवता का संगम है। भगवती के शब्दों में यह सत्य झलकती है, करुणा वेदना बिना न शुभते, अर्थात करुणा बिना जीवन शोभनीय नहीं हो सकता। अतः उत्तर रामचरित का
अंतिम अंक भवभूति की काव्य प्रतिभा का शिखर है, जहाँ कला, दर्शन और मानवता तीनों का अद्भुत संगम होता है। यह नाटक आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा का दर्पण है। यह था उत्तर रामचरित का अंतिम अंक का सामरी।